3.3। देखो प्रश्नावली 3 तीसरा चैप्टर उसका 3.3 है, उसके है चतुर्भुजों को समझना। इसका पहले इंट्रोडक्शन परिचय वाला पार्ट देखेंगे, उसके बाद में चैप्टर देखेंगे। तो ये देखो पहले है इसमें चतुर्भुजों का समझना। देखो चतुर्भुज आपको जानना पड़ेगा भाई, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, और पतंग से रिलेटेड ये भी चतुर्भुज है या नहीं, इनको आपको पहले समझना पड़ेगा। पर इनको आपको पहले ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आसन समूह कोण क्या होते हैं, आसन भुजाएं कौन क्या होती हैं, आसन कोण कौन से होते हैं, इन चीजों के बारे में पहले आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। और ये जानने के बाद में इसके बाद में चैप्टर स्टार्ट। तो पहले चतुर्भुजों में समझना है। सिर्फ पहला टॉपिक है एक समलंब चतुर्भुज। अब देखो समलंब चतुर्भुज होता क्या है। समलंब चतुर्भुज आपको पता है भुजाओं का एक आसन भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। जैसे समलंब चतुर्भुज जैसे मान लो ये होगा, बताओ भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए, बराबर। देखो ये बताओ ये एक आसन, बताओ इन भुजाओं का आसन युग्म एक बराबर होता है। बताओ ये भुजा और इन भुजाओं का आसन युग्म बराबर है, तो आप कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज है। इनके लिए मान लो ऐसा भी हो, ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज है, इसके लिए भी कह सकते हो समांतर भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, बराबर होते हैं, इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब ये देखो समांतर चतुर्भुज में इसमें क्या मान लो उस टाइम मैंने इसको ए मान लिया, ए बी सी और डी मान लिया, ठीक है। अब इसमें देखो ये कह रहा है भाई ये समांतर चतुर्भुज में एक ऐसा लिखो, एक ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। जिसमें भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है, भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो ये कह रहा है, ये देखो समलंब चतुर्भुज, एक ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। बताओ इस भुजाओं के, इस भुजा के और इस भुजाओं का एक युग्म बराबर है। इस तरीके से मान लो ये ऐसा भी हो सकता है भाई, मान लो इस भुजाओं के लिए, मान लो इसके लिए ऐसे ले ले, मान लो ये भी एक समलंब चतुर्भुज है और इसको मैंने ऐसे मान लिया, बताओ ये ले लिया, ये समलंब चतुर्भुज। तो बताओ इस भुजाओं के लिए इसका भी तो एक युग्म बराबर हो सकता है, ये वाली भुजा इनका भी तो एक युग्म बराबर है, और इसका ये एक युग्म बराबर। तो ये कह रहा है एक ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है, जिसे क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। तो यही पूछ रहा था भाई समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज यही कहते हैं जिसमें मान लो भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। इस भुजाओं का है और ये युग्म ले लो, चाहे ये युग्म और ये युग्म ले लो, ये भुजाओं का एक युग्म क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें अगला टॉपिक है पतंग। देखो पतंग क्या कर रहा है, ये आप समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड है, पर ये एक बात बताओ, पतंग एक समांतर चतुर्भुज किस तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो वह चतुर्भुज जिसमें अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। अब बताओ अलग अलग आसन भुजाओं के, अब बताओ आसन भुजाएं, देखो ये भुजा और ये भुजा आसन भुजाएं तो है। अब ऐसे मत कहते भाई ये भुजा और ये भुजा आसन नहीं होती, ये बोला है आसन भुजाओं का अलग अलग, ये देखा अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। बताओ इस आसन भुजाओं का एक युग्म तो ये रहा और दूसरी आसन भुजाओं का दूसरा एक युग्म, तो ये कह रहा है अलग अलग दो युग्म होते हैं जिसकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो इस भुजाओं का आसन युग्म बराबर है, बताओ इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। अब इन जो आसन भुजाएं है, इस भुजा की और इस भुजा की लंबाई बराबर है। ये कह रहा है भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। अब देखो ये बराबर होती है तो ये पतंग है, जिसे क्या कह रहे हैं, ये पतंग है। अब पतंग में आपको पता है, यहाँ देखो पतंग में इसमें गुण है, पतंग में गुण पूछ रहे हैं भाई, इसके गुण बताओ, तो गुण आपको लिखना है। बताओ विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब देखो पतंग विकर्ण एक दूसरे पर लंब कब होगा, तब शीर्ष से शीर्ष मिलना चाहिए। बताओ इस शीर्ष से और इस शीर्ष से मिल रहा है, तो आप कह सकते हो बताओ ये भी एक विकर्ण है, एक विकर्ण तो ये डल के बताओ ये एक विकर्ण ये हो गया। दूसरा विकर्ण डालना है तो बताओ बी और डी भी तो एक विकर्ण ही है, तो आप कह सकते हैं भाई विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। बताओ एक दूसरे पर विकर्ण लंब तो हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पे एक दूसरे पर विकर्ण लंब है, तो लंब है विकर्ण है, तो यहाँ पे क्या है समकोण बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। तो देखो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है। देखो ये विकर्ण जो डल रहा है ये दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित तो कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अब देखो ये एक पतंग में इसमें एक क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे ये इस टाइप से, बताओ एक पतंग दे देगा और उसमें कोण पूछ लेगा, बताओ इस कोण के बराबर में कौन सा कोण होगा। तो पतंग में आपको ध्यान रखना कोण ए और कोण सी का मान बराबर होता है, कोण डी और कोण बी का मान बराबर होता है। ये मैंने गुण में लिख दिया,
कोण डी बराबर कोण बी और कोण ए बराबर कोण सी। ये कोण बराबर होता है और ये वाला कोण बराबर होता है। आपको मान लो क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दे, ये कोण पूछ ले, तो आपको पता है ध्यान रखना ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। इस कोण के बराबर ये कोण रहेगा और ये कोण है ये का जो ये कोण रहेगा। तो ये पतंग है, ये क्या अलग अलग आसन भुजाओं का दो युग में इनकी लंबाई आपस में समान होती है, ये पतंग कहलाती है। और इनमें पतंग के लिए गुण है, आपको गुण जरूर सबको पता होना चाहिए। विकर्ण एक दूसरे पर क्या पतंग में विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और ये कोण दोनों आपस में कोण बराबर होते हैं। पतंग से रिलेटेड ये पतंग से। अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। अब देखो पहले तो मैं देखा था समलंब चतुर्भुज और अगला टॉपिक है ये समांतर चतुर्भुज। ये मोस्ट है, ये आपको ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन होगा तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें कैसे होंगे, कैसे आपको समांतर चतुर्भुज जानना पड़ेगा। पहले समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ये कह रहा है वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग क्या होता है, समांतर होता है। अब ये कह रहा है सम्मुख भुजाओं, बताओ आपको इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा है और इस वाली भुजा के बराबर में ये भुजा है, इनको बोलते हैं सम्मुख भुजाएं। अब क्या सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, जिसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। अब देखो इसमें मान लो समांतर चतुर्भुज में आपको क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये ऐसा समांतर चतुर्भुज दे देगा और पूछ लेगा आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने। मान लो ये दे दे आपको, भाई गुण पूछ ले आपको, मान लो समांतर चतुर्भुज दे देता है और समांतर चतुर्भुज देके और आपसे गुण पूछ ले। मान लो ये कह दे बताओ इस भुजा के बराबर में कौन सी भुजा बराबर होती है, बताओ ए डी के बराबर की भुजा कौन सी है, बीसी है, और इस ए बी के बराबर की भुजा बीसी है। तो बताओ इसमें गुण पूछे, मान लो समांतर चतुर्भुज में गुण बताओ कौन सा गुण है, तो आप कह सकते हैं इस भुजा के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं को बोलते हैं सम्मुख भुजाएं। क्या होती है, बराबर होती है। तो आप कह सकते हैं ए डी के बराबर बीसी, तो सम्मुख भुजाएं बराबर है। बताओ ए बी के बराबर में कौन सी है, सी डी, तो आप इसके लिए कैसे सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो मैंने गुण लिख दिया पहले, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो सम्मुख भुजाएं तो आपको पता है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है और इसके सामने आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इनसे रिलेटेड एग्जाम आपके 3.3 में क्वेश्चन इन पे बेस पे समांतर चतुर्भुज पे है। अब अगला आता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखो सम्मुख कोण क्या होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के जो भी कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आप कह देंगे सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला कोण हमेशा ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू आप ये कोण मान लो आपके पास 60 डिग्री का है तो सम्मुख कोण से आप कह देना भाई ये कोण भी 60 डिग्री का होगा। समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। अगर समांतर चतुर्भुज तो आप कह देना सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लो ये भी 50 का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। क्योंकि सम्मुख कोण में ये समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कह सकते हो। और एक और है, मान लो ये देखो ये है OA के बराबर में कौन सी है, OC। बताओ OA बराबर OC, ये भुजा इसके बराबर की भुजा ये है, तो ये कहते हैं समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अब बताओ ये समांतर चतुर्भुज है, एक दूसरे को समद्विभाजित तो कर रहा है, एक दूसरे को बताओ एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। तो आप कह सकते हो भाई OA बराबर OC या कह सकते हो OB बराबर OD, एक दूसरे को समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो मेनली तो आपको इसमें ध्यान रखना भाई सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सम्मुख कोण क्या होता है, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछेगा। आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, मान लो एक कोण ये दे दे और पूछ ले आपको कोण से बताओ, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो भाई कोण से बराबर 60 डिग्री आएगा। क्योंकि क्यों होते हैं, गुण के लिए आपको पता होना चाहिए भाई गुण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान लो भुजा पूछ ले AD के बराबर में कौन सी भुजा है, तो आप कह देंगे BC भुजा है। BC क्यों भुजा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरीके से आपको समांतर चतुर्भुज में आपको ये गुण जानना जरूरी है। ये गुण आपने पढ़ लिए, याद है, तो आप समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप आराम से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा इस तरीके से आप समांतर चतुर्भुज आपका। देखो अभी समांतर चतुर्भुज में कुछ एक दो फैक्टर और है, उसको भी देखते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग। अब देखो आसन कोण है, आसन कोण आपको पता होना चाहिए। बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन कोण है, या भी कह सकते हो भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन कोण है। तो जो भी मान लो ये कोण ले रहे हो तो इसके पास में जो भी कोण है, जैसे मान लो कोण A के पास में ये भी कोण B है, आसन कोण है, तो अगर इसके पास में D भी कह सकते हो भाई, तो जो भी है इसके पास में ये A और ये B और D आसन कोण है। अगर मान लो आप ऐसे नहीं कह सकते भाई कोण C एक आसन कोण है, हाँ अगर ऐसे के कोण B के आसन कोण। अब मान लो मैं B की बात कर रहा हूं तो बताओ B का आसन कोण CB है और B का आसन कोण AB है। हमेशा ध्यान रखना आसन कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लो मैं कहूं इसके लिए लेता हूं, मान लो मैं कहूं बताओ कोण A प्लस में कोण B,
बताओ कोण ए इसका आसन कोण है, तो आप कह सकते हो इनके आसन कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। या मैं कह सकता हूं कोण ए डी भी ले सकता हूं। मैंने कोण ए ले लिया प्लस में कोण डी ले लिया, बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ये दोनों आसन कोण है, क्योंकि आसन कोण मैंने कहा था आसन कोणों का योग आपको 180 डिग्री होता है। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए, इसका क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो एक कोण आपको मान लो ये 60 डिग्री का दे दिया, ये कोण 60 डिग्री का बोल दे और आपसे पूछे भाई बी निकालो या डी निकालो। अब आपको पता है या तो बी के लिए या सी के लिए मान लो आपसे कह दे भाई बी निकालना है। अब आपको बी पता है, आपको ये पता है भाई आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालना, कोण आपको पता है ये आसन कोण ये पूछ रहा है, तो इसके लिए कोण ए प्लस में कोण बी बराबर 180। 180 क्यों है? क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो कोण ए और बी में से आपको बताओ एक कोण दे रखा है, बताओ एक कोण 60 डिग्री का दे रखा है और कोण बी तो आपसे पूछ रहा है 180। अब आपको कोण बी निकालना है, तो 180 में से 60 जाएगा, तो बताओ कोण बी बराबर कितना बचेगा 120। इस तरीके से आप कोण बी निकाल सकते हो। या मान लो कोण डी के लिए कह दे, तो बताओ कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको क्या करेगा, आसन कोणों में एक कोण दे देगा और दूसरा कोण निकाल सकता है। आपको पता है ये कोण दे दे और ये कोण पूछ ले, तो मैंने अभी बताया था आपको सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भुजा इसकी भुजा के बराबर में आमने सामने की भुजाएं, कौन सी भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और ये भुजा और ये वाली भुजा, क्योंकि ये भी सम्मुख भुजा है। तो आपको ये चीज आपको फेंकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और देखो इसमें सम्मुख कोण मैंने आपको बता दिया, सम्मुख कोण भी बताए थे अभी। बताओ सम्मुख कोण, ये जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसके लिए लिख देता हूं मैं कोण ए बराबर कोण सी है, ऐसे कोण बी बराबर कोण डी है। सम्मुख कोण क्योंकि आपको पता है सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब मान लो इसका एग्जांपल आ जाए, मान लो ये आपका मैं इसका एग्जांपल लेके कर रहा हूं। देखो मान लो इसको मैं कुछ टाइम के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो आपके पास ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखो ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें आपको मान लो कोण ए है, मान लो एक कोण दे दिया आपको। ये बताओ ये समांतर, इसका मैं वापस से बना देता हूं। मान लो आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, बताओ एक समांतर चतुर्भुज है। अब बताओ आपको पता है एक समांतर चतुर्भुज, मान लो एक कोण आपको मान लो 60 डिग्री का दे दिया। अब बताओ आपको केवल एक कोण पता है और आपको ये तीनों कोण निकालने। अब आपको तीनों कोण निकालने के लिए मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज में आपको पता होना चाहिए वे सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन कोणों का योग क्या होता है। इन तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। तो मेरे को मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज में बताओ ये कोण और ये सामने वाला कोण बताया था कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हो भाई डायरेक्ट कोण सी बराबर 60 डिग्री है। क्यों आया? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर हो सकते हैं। इसके लिए साइड में गुण लिखो भाई, क्यों आया ये 60 बराबर, ये 60 क्यों लिखा? क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। इस तरीके से निकाल सकते हो। बताओ ये 60 का है। अब आपको पता है एक निकालना है इन दोनों में से। अगर दोनों में से एक आ गया तो आप एक इनमें से आ गया तो आप कह देना ये भी आमने सामने कोण सम्मुख कोण बराबर थे। तो बताओ आपको ये कोण निकालने के लिए या तो ये निकालो चाहे ये निकालो। ये निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा भाई आसन कोणों के योग से निकाल सकते हो। तो मान लो आपको ये निकालना है, मान लो बी निकाले या डी निकालो, कोई सा निकालो आपकी मर्जी जैसे, तो डी निकालो चाहे ये निकालो, पर आपको ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए भाई आसन कोणों के योग से। अब बताओ ये कोण निकालना है, डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए अगर आपको पता होना चाहिए भाई ये का आसन कोण है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हो कोण ए प्लस में कोण डी बराबर 180। 180 क्या है? क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिख सकते हो। अब बताओ कोण ए 60 डिग्री दे रखा है और कोण डी पूछ रहा है 180। अब आपको पता है डी निकालना है तो 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा। अब आपको पता है कोण डी का मान आ गया। बताओ डी का मान 120 आ गया, ये डी का मान आ गया। डी का आपको मान लो 120 मिल गया, तो आप बताओ बी निकाल सकते हो। बी आपको पता है सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर, तो आप कह सकते हो कोण बी बराबर भी 120 डिग्री है, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आप कह दें इनके सामने आमने सामने के समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन कोणों का योग 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आएगा। ये समांतर चतुर्भुज ये सबको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको अगर ये चीज आती है तो इस तरीके से आप इन चीजों के बारे में आराम से डिटेल में कर सकते हो। ये बेस्ट इंट्रोडक्शन था, इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। ये दो टॉपिक हो रहे हैं, इनको भी देखना जरूरी है, क्योंकि देखो आपको ये देखो इसमें अगला एक है शीर्षोन्मुख और रेखी कोण युग्म। अब ये चीज भी आपको आना जरूरी है। चैप्टर में 3.3 के तब भी कोर्स करेंगे तो इन क्वेश्चनों की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको इनको देखो कैसे
सीसा उमुख कोण क्या होते हैं? अब बताओ दो कोई लाइंस रेखा होती है, अब बताओ रेखा एक दूसरे को लमसम दिवार ये क्रॉस कर रही है। अब बताओ मान लो एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, बताओ एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अब बताओ जो क्रॉस कर रही है उनका केंद्र बिंदु O मान लिया। अब ये कह रहा है शीर्ष उन्मुख कोण। अब शीर्ष उन्मुख कोण आपको ध्यान रखना, ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब आपको बताओ अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा? 30 डिग्री, क्योंकि शीर्ष उन्मुख कोण आपको पता है शीर्ष उन्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये कोण आमने सामने के कोण होते हैं शीर्ष उन्मुख, वो शीर्ष उन्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मान लो ये वाला कोण और ये वाले कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर क्योंकि शीर्ष उन्मुख कोण ऐसे क्रॉस लाइंस रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, तो इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्ष उन्मुख कोण होते हैं, वो आपस में क्या बराबर। जैसे मान लो ये मान लो ये 50 डिग्री का है, तो बताओ ये भी कितने का होगा? 50 डिग्री का, क्योंकि आपको पता है शीर्ष उन्मुख कोण आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कि शीर्ष उन्मुख कोण है, शीर्ष उन्मुख कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक आता है रेखिक कोण युग्म, ये भी देखो रेखिक कोण युग्म क्या होता है। अब आपको ध्यान रखना रेखिक कोण युग्म ये प्रॉपर्टी ऐसी है, ये प्रॉपर्टी मोस्ट है, इसको स्टार है 3 स्टार, ये प्रॉपर्टी पूरी चैप्टर में इसी प्रॉपर्टी से आपका पूरा चैप्टर होगा। तो आपको इसको करने के लिए आपको ध्यान रखना एक कोई रेखा है, ये देखो आपको ये रेखिक कोण युग्म, देखो रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लो कोई रेखा है, मान लो ये भी एक कोई रेखा है, ये भी एक रेखा और ये भी एक रेखा। अब आप मान लो इन रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, मान लो एक तिर्यक रेखा मान लो ये काट रही, इसको मान लो ये काट रही है और इसको ये काट रही है। अब बताओ ये तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ पे कोण बन रहे हैं 2। बताओ एक कोण तो ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है, इसमें भी देखो एक कोण ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है। बताओ एक कोण ये बन रहा है और दूसरा कोण ये रहा। तो बताओ यहाँ पे आपको किस तरीके से मिल सकती है? अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे और मान लो आपको एक कोण दे दे, अब आपको मान लो ये बोल दे रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी से आपको हमेशा एक कोण मिलेगा। मान लो ये कोण आपको 50 डिग्री का दे दिया, एक कोण दे दिया। अब आपको क्या करना, एक कोण हमेशा ध्यान रखना रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी में आपको दोनों कोण ऐसी तरीके से एक तिर्यक रेखा काटती रहेगी और उनमें से एक कोण आपको हमेशा मिलेगा। मान लो ये 50 का, ये 70 का दे दिया और ये 100 डिग्री का दे दिया। अब आपसे ये तीनों कोण है, ये तीनों कोण पूछ सकते हैं। अब आपको पता है ये भी एक रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी, तीनों से रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी से आपको क्या करना, रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी क्या होता है, हमेशा आपको एक कोण दे और दूसरा कोण निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना, हमेशा 180 में से जो कोण दे रखा वो माइनस कर देना। जो माइनस करेंगे तो आपको वो जो कोण पूछ रहा है वो कोण आ जाएगा। अब मान लो आपको इसको रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी, आप ये रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, बताओ इसको घटाना आप तो बताओ आप कह सकते हो 180 में से 50 जाएगा, तो बताओ 180 में से 50 जाएगा कितने बचे, तो आप कह सकते हो 130 है। तो अब बताओ ये जो भी कोण है ये कोण आप कह सकते हो 130 डिग्री का आएगा। 130 डिग्री का आपने निकाल लिया, क्यों आया, क्योंकि रेखिक कोण युग्म है, एक रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी कह रहा है, जो भी कोण दे रखा है उस कोण को आपको 180 में से माइनस कर दो, दूसरा कोण ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लो एक ये है, अब बताओ इसमें भी रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी, बताओ एक रेखा है उसको तिर्यक रेखा काट रही है तो इसमें भी आपको क्या करना, रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी। बताओ एक कोण दे रखा और दूसरा कोण निकालने के लिए आपको 180 में से माइनस कर देना। बताओ 180 में से 70 जाएंगे तो आप कह सकते हो 110 डिग्री आएगी, तो आप कह सकते हो ये वाला कोण कितना आएगा, 110 डिग्री का आ जाएगा। तो आपको पता है तिर्यक रेखा किस तरीके से भी हो सकती है। मान लो इसमें देखो, अब बताओ एक कोण दे रखा और दूसरा कोण निकालना, तो बताओ 180 में से माइनस करना, बताओ 180 में से 100 जाएगा तो आप कह देंगे 80 डिग्री का आएगा। तो इस तरीके से आप रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी है। अब रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन में किस तरीके से मिलेगी, मान लो आपको ऐसा मिल जाए, मान लो कोई एक देखो यहाँ पे इस तरीके से मान लो कोई डायग्राम दे दिया। अब बताओ इसको आपको रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी से निकालना। अब आपको मान लो ये कोण दे दिया, इस तरीके से मिल सकता है, मान लो ये 60 डिग्री का है, ये 70 का है, ये 75 का और ये कोण आपको पूछ रहा है। तो इस तरीके से आप आराम से करते हो। अब बताओ ये कोण है, इसके आपको मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो आप कह सकते हो ये 70 का है तो ये भी 70 का आएगा, क्योंकि क्यों कोण होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं, क्योंकि पता चलेगा समूह कोण बराबर होते हैं। अब बताओ समूह कोण बराबर है, ये कितने का, ये बताओ 75 डिग्री का, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कितने का डिग्री का, 75 डिग्री का। इस तरीके से निकाल सकते हो। मान लो ये कोण आपको नहीं दे, तो आपको नहीं दे तो बताओ ये कोण देखो, यहाँ पे देखो रेखिक कोण युग्म प्रॉपर्टी लग रही है। मैंने कहा था एक कोण दे दे और दूसरा पूछ ले, तो आपको इसको क्या करना है, 180 में से 60 जाएंगे तो आप कह देंगे भाई 120 बचेगा।
120 आ गया। अब पता है ये कोण है तो ये कोण भी आप कर देना भाई 120 डिग्री आएगा, क्योंकि समकोण बराबर होते हैं। अब बताओ यहाँ पे भी देखो रेखीय कोण युग्म प्रॉपर्टी लग रही है, रेखीय कोण युग्म प्रॉपर्टी लग रही है, तो बताओ ये कोण दे दिया और दूसरा कोण निकालना, तो 180 में से 70 घटा देना, 180 में 70 जाएंगे तो 110। इस तरीके से रेखीय कोण युग्म प्रॉपर्टी अधिकतर क्वेश्चनों में आपको यूज करने को मिलेगी। और सी समकोण बता दिया, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें आपको इस तरीके से रिलेटेड जो भी है इस पार्ट में, या अगर ये पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो 3.3 करने में आपको आसानी रहेगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं।